राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक वाणी हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन की कठिनाइयाँ केवल एक पाठ है जो हमारे आत्मज्ञान और धैर्य को विकसित करने के लिए आती है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने कार्यों में न केवल उद्देश्य और दिशा पाते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की अदृश्य शक्ति को भी पहचानते हैं, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। इस मार्ग पर चलने से हम यह समझ पाते हैं कि हर मुश्किल का समाधान हमारे भीतर ही छुपा है, और अगर हम अपने इरादों में स्पष्ट और सच्चे रहते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करने का अर्थ केवल कार्यों में व्यस्त रहना नहीं, बल्कि अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करना है, ताकि हम हर स्थिति में शांत, संतुष्ट और निरंतर आगे बढ़ते रहे। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे आप हवा में उछलते हैं तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, युद्ध शुरू होते ही वह कुचले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप देती हूं। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, आप मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध अगले 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। युद्ध के मैदान में बिखरे शव अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और पूरा क्षेत्र निर्जीव शरीरों, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो?
अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले और उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे। वे श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। ये घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वह अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपनी बच्चियों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति ने भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्य चिंततो मां, यह पर उपास श्रेय ज्ञानम प्राधान्य गेम मोख कर देते हैं। तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं, लेकिन किसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम ये समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग्य हैं, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में शांति बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। ये हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने अंतर्मन में उस शक्ति को पहचानें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें सफलता के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित किया। चाहे वह अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त, कृष्ण ने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहे। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है
कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तब हमें अपने कार्यों में दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम वास्तव में भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ये सच्ची सेवा है और भगवान ने हमें यही सिखाया है। इस प्रकार भगवान पर विश्वास करना केवल कठिनाइयों में मदद मांगने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन काफ़ी संघर्षमय था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फसल हमेशा उतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती तो कभी गांव के साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी थोड़ी सी जमीन बेचनी पड़ती। फिर भी रामू का हौसला टूटा नहीं था, क्योंकि वह दिल से भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और मानता था कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से ही होती है। रामू हर सुबह खेत पर जाने से पहले गांव के एक छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और भगवान को प्रणाम कर अपनी दिन की शुरुआत करता। उसे विश्वास था कि जो भी होगा भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हैं। लोग अक्सर उसकी मजाक उड़ाते और कहते, रामू, भगवान पर इतना भरोसा रखकर क्या हासिल होगा? आखिरकार मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। रामू बस मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरे साथ हैं, वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी वे देख लेंगे। फिर एक बार उस गांव में बहुत भारी सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव के तालाब, कुएं और नहरें सूख गई। फसलों के बिना गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई और उनके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा। इस मुश्किल समय में भी रामू ने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मेरी सहायता करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन जब रामू अपने खेत में निराश बैठा हुआ था तो उसने अचानक पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे हुए देखा। वह साधु ध्यान में मग्न थे। रामू ने सोचा, क्यों ना इस साधु से अपनी व्यथा कहूँ। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी समस्या को सुना और कहा, बेटा, भगवान पर तुम्हारा भरोसा तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। भगवान अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करते, बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और अपना कार्य करते रहो। रामू को साधु की बातों में गहरी प्रेरणा मिली। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा। भले ही बारिश नहीं हो रही थी और स्थिति मुश्किल थी, वह दिन रात खेत में मेहनत करता, पौधों की देखभाल करता और उन्हें पानी देने की कोशिश करता, जितना कि वह कर सकता था। कुछ ही समय बाद एक रात जब रामू सो रहा था तो अचानक बहुत तेज बारिश हुई। लोग यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि बारिश का मौसम कब का बीत चुका था। यह चमत्कारिक बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही और सूखे से झुलसी हुई जमीन को जीवन देने लगी। रामू का खेत भी इस बारिश से लहलहा उठा। उसकी फसलें हरी भरी हो गई और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि वह अपने कर्ज भी चुका सका और गांव में सबसे अच्छी पैदावार के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों के मन में भगवान पर विश्वास और अधिक गहरा हो गया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इस तरह रामू की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मविश्वास है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हम सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो मुझसे प्रति श्रद्धा रखते हैं। मित्रों, हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था रखते हैं, तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का यह भाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा है। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मानन्मेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेह और द्वंद्व को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम ये समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है।
इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यह विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं तब यह विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें हर समय उनसे कोई चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि यह कि हम यह समझें कि जो भी हो रहा है वह उनके द्वारा ही नियोजित है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत प्रेरणादायक है कि जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूँ। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम गरीब तो था, लेकिन अपने मन से बड़ा ही संतोषी और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। वह हर सुबह उठकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता। श्याम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास इतनी जमीन हो जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मुश्किल से ही कुछ उगा पाता था। श्याम के कई दोस्त और पड़ोसी अक्सर उससे कहते, श्याम तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम भगवान पर इतना भरोसा करते हो। एक दिन एक साधु आए और बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो।
श्याम ने कुछ क्षण सोचा और फिर नम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे जो कुछ मिला है मैं उसी में संतुष्ट हूं। साधु ने श्याम की विनम्रता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा, जब भी तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। श्याम साधु महाराज के इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने धन्यवाद कहकर विदा ली। उसके बाद श्याम ने और भी मन लगाकर अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद गांव में एक बार फिर से सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद होने लगी। लोग हताश और निराश हो गए और कई किसानों ने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। श्याम के सामने भी चुनौतियां थीं, लेकिन उसने अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने अपने खेत में जितना हो सकता था पानी का प्रबंध किया और दिन रात फसल की देखभाल करता रहा। गांव के लोग उसे देखकर कहते, श्याम अब सब कुछ हो गया है, भगवान पर इतना भरोसा करने से क्या लाभ। लेकिन श्याम ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं, वे मुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे। फिर एक रात जब श्याम थका हारा सो रहा था, उसे सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने खेत के पास वाले पहाड़ की चोटी पर जाओ, वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे सारे कष्टों का समाधान करेगा। सुबह होते ही श्याम ने यह सपना गांव वालों को बताया। लोग हंसने लगे और बोले, यह तो तुम्हारी कल्पना मात्र है, पहाड़ पर जाकर समय बर्बाद मत करो। लेकिन श्याम को भगवान के दर्शन पर पूरा विश्वास था। वह बिना किसी की परवाह किए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। चोटी पर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक चट्टान के नीचे एक बड़ी सी गुफा थी। श्याम ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर एक विशाल खजाना पाया। सोने, चांदी, अनाज और ढेर सारे रत्नों से भरी उस गुफा ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। श्याम ने समझ लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। उसने वह खजाना अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के सभी लोगों के साथ बांट दिया। श्याम का विश्वास और भगवान पर भरोसा देख गांव के लोग भी प्रेरित हुए और समझ गए कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करने वालों का कभी अहित नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग भी भगवान की भक्ति में लग गए और किसी भी कठिन समय में उन्होंने अपने भरोसे को डिगने नहीं दिया। इस प्रकार श्याम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरपूर होता है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में अकेलापन नहीं महसूस होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन को समर्पित कर देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हम सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमता और संभावना को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है।
इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब भगवान पर भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि यह समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी स्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती हैं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित करें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम ये समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें ना तो किसी बात का डर रहता है और ना ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और इसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें जीवन के हर पहलू में यह एहसास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हो। यह भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है, जब हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब यह भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा गुण है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए किसी ना किसी रूप में शुभ ही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह सबसे बड़ा संदेश है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की यह लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वह हमारे लिए एक सीख है, एक परीक्षा है। यह हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और ये विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है जैसा वह है। इस स्वीकृति में ही शांति का अनुभव होता है। अगर हम हर समय अपने जीवन में कुछ बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा रखने से हम यह समझ पाते हैं कि हर परिस्थिति में उनके द्वारा ही
हमारे लिए कोई ना कोई संदेश छिपा है। कृष्ण की शिक्षाओं में यह बात स्पष्ट है कि हमें हमेशा धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं और भगवान पर भरोसा रखने से हम इन कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। सकारात्मकता से हम हर संकट को साधने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से यह सकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में उन्हें अपना साथी माने, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे। जब यह विश्वास हमारे मन में गहराई से स्थापित हो जाता है तो हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में भय का अंत हो जाता है। भय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें हमारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हमारे मन में यह पक्का विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ है तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। यह विश्वास हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही भगवान की कृपा से मिलती है। जब हम असफल होते हैं तो यह हमें सिखाने के लिए होता है कि हमारे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई, और जब हम सफल होते हैं तो यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कार्यों को और भी बेहतर तरीके से करें। भगवान पर भरोसा रखने से हम इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य और विनम्रता से आगे बढ़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखना हमें विनम्र और सहनशील बनाता है। यह हमें अहंकार से दूर रखता है और हमें यह सिखाता है कि हमारा हर कार्य, हमारी हर सफलता भगवान की कृपा का परिणाम है। जब हम ये समझते हैं कि हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते बल्कि भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है, तब हमारे मन में एक गहरा संतोष और आनंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे उस दिशा में ले जाना चाहिए जो हमें भगवान के करीब ले जाए। जब हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित होता है तब हमें जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता और अस्थिरता नहीं होती। यह ध्यान हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य का बोध कराता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को उनके चरणों में अर्पित कर दें। यह विश्वास हमारे जीवन को सरल बना देता है और हमें हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कराता है। जब हम हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं तब हमारे जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन सफलता, शांति और संतुलन से भरपूर होता है। उसे किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं सताती, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसके हर कदम पर उसके साथ है। जीवन में हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने भीतर आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का प्रयास करें। भगवान पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा का संचार होता है। यह हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है और हमें एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम हर परिस्थिति में भगवान को अपना मार्गदर्शक मानते हैं तो हम जीवन में सच्ची सफलता और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवा किसान रहता था। माधव बहुत ही साधारण जीवन जीता था और उसकी आय भी बहुत कम थी, पर उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास था। वह मानता था कि भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे और जो भी कठिनाइयां उसके जीवन में आएंगी उनसे उभरने का रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे। माधव का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था, लेकिन कई बार उसके खेतों में कीड़े लग जाते तो भी खराब हो जाता और फसलें बर्बाद हो जाती। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, माधव, इतनी कठिनाइयों में भी तुम भगवान पर भरोसा करते हो, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारी फसलें बार बार नष्ट हो रही हैं? माधव मुस्कुराते हुए कहता, भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। मैं अपने कर्म कर रहा हूं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दी है। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई।
बाढ़ इतनी तेज थी कि गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई पर शरण लेने लगे। माधव का खेत और घर भी बाढ़ में डूब गए और उसकी सारी फसलें बह गई। यह देखकर माधव के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उससे कहा, अब क्या भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? तुमने हमेशा उन पर भरोसा किया, लेकिन देखो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। माधव ने शांति से उत्तर दिया, भगवान ने जो किया है वह भी किसी भलाई के लिए ही किया होगा, मुझे उन पर विश्वास है। बाढ़ के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो माधव ने फिर से अपनी जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उसके पास अब बीज और खाद भी नहीं बची थी। ऐसे समय में एक दिन माधव को जंगल में लकड़ी काटने के दौरान एक साधु मिला। साधु ने उसकी परेशानी के बारे में सुना और बोले, बेटा तुमने इतने कठिन समय में भी भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोया। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जब भी तुम्हें लगे कि कोई राह नहीं बची तो इस मंत्र का जाप करना, भगवान अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। माधव ने साधु महाराज को धन्यवाद कहा और उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद गांव के एक धनी व्यक्ति ने माधव को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, माधव मुझे तुम्हारे काम के बदले पैसे के साथ साथ बीज और खाद भी दूंगा। माधव को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने दिन रात मेहनत की और अपने खेत में भी फसल उगाने का काम फिर से शुरू किया। धीरे धीरे माधव की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। उसने अपने विश्वास और ईमानदारी के बल पर गांव के लोगों का भी दिल जीत लिया। लोग अब उससे कहते, माधव तुम्हारा भगवान पर विश्वास सच में अटूट है। हमें भी यह सिखा दिया कि कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान पर भरोसा रखने से हमें धैर्य मिलता है। यह हमें हर कठिन परिस्थिति में सहारा देता है और हमें हिम्मत बनाए रखने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। यही हमारे जीवन का सच्चा सार है। माधव की इस कथा से गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने समझा कि भगवान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी अकेले नहीं होते। भगवान हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह माधव की श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास ने न केवल उसे मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि भगवान पर सच्चे मन से विश्वास करना ही सच्चा सहारा है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हम सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसीलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है
कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था को रखते हैं तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का यह भाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा है। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विषाद का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम जितनी भी कठिन परिस्थिति में हो हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मानना एकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेह और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम ये समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमें केवल अपने कर्म का पालन करना है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमें परचाने कारने फालों में चलकर देखने को मिला है सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यह विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। आपके विचार बहुत गहरे और प्रेरणादायक हैं। सही कहा आपने। जीवन में कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह हमारी सोच का परिणाम होता है। वास्तविकता यह है कि भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं और वे हमें लगातार शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। हमारा काम यह है कि हम इस शक्ति को पहचानें और इसका सही उपयोग करें। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं तो हमें किसी भी स्थिति में चिंता या भय का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल और सरल बनाएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान इन लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।